सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं बताऊंगा आपको कि किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। तो उसको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले समझिए वर्क फंक्शन क्या होता है ना। वर्क फंक्शन कुछ लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में भी वर्क फंक्शन बहुत डिटेल में आता है, लेकिन वो यूनिट 7 में आता है इन योर क्लास 12th, तो ऑब्वियसली आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, पर ऑब्वियसली केमिस्ट्री में शायद पहले आ चुका है। फिर भी आई एक्सप्लेन यू, सपोज देयर इज अ प्लेट ऑफ एनी मटेरियल, metal, non-metal, whatever. So I am for the time being taking a material which you can touch, okay, a solid material. When we hit it by some laser or whatever means, if I'm able to extract one electron out of it, that is called electron emission. The process of emitting an electron out of the metal surface or a many material surface, we call it electron emission. Now there must be some energy required. There is some energy required to emit an electron. The minimum energy required to remove an electron from a material surface is called इट्स वर्क फंक्शन। यहाँ पे इट्स कौन है? खुद मटेरियल, वर्क फंक्शन। इसे हम ओमेगा से भी दिखाते हैं, नॉर्मली ओमेगा से दिखाया जाता है, कुछ लोग डब्लू लिख देते हैं, लेकिन हम इसे स्मॉल ओमेगा से दिखाते हैं। ध्यान रखेंगे स्मॉल और कैपिटल ग्रीक लेटर में भी होता है। स्मॉल ओमेगा इज दिस, कैपिटल ओमेगा इज दिस, है ना, कैपिटल लैम्डा इज दिस, स्मॉल लैम्डा इज दिस। सो ये सब चलता है उसमें भी। नाउ this is called work function. So when we rub two bodies together, suppose there are two bodies which are being rubbed on each other, ऐसे दो bodies आपस में ऐसे rub हो रही हैं, they are rubbed on each other, तो इनमें से दो bodies का different work functions तो होगा, है ना। दो different bodies rub कर रही हैं ना, same body rub करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो अभी क्या है, दो अगर हम different bodies को rub करते हैं तो किसी ना किसी का तो वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। सपोज दो बॉडीज हैं, ये वाली 1 है और ये वाली 2 है, तो अगर W या ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 अगर ऐसा होता है तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पर दोनों रब तो साथ में कर रही है ना, तो दोनों में जो एनर्जी जनरेट हो रही है रबिंग की वजह से वो दोनों के लिए सेम है। तो मान लेते हैं इसकी एनर्जी है सपोज 10 जूल और इसके लिए पर्याप्त एनर्जी जो है वो 5 जूल है। तो जब एनर्जी आप रब तेज तेज करोगे, बढ़ेगा एनर्जी बिटवीन द टू ड्यू टू फ्रिक्शन, तो पहले 5 जूल आएगा ना, कि पहले 10 जूल आ जाएगा फिर 5 जूल आएगा, पहले 5 जूल आएगा। तो इसका मतलब पहले सेकंड मटेरियल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो कैसा चार्ज पकड़ लेता है? पॉजिटिव। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द टू मटेरियल्स बीइंग रब्ड। सो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छी सी एक, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी क्या चार्ज रखती है। लेट्स राइट अ डेफिनेशन। Definition है that when two bodies are rubbed, that body which has lower work function loses electron earlier than the other. This body having lower work function acquires positive charge, and the body having higher work function acquires negative charge. So that is why I said कोई फ़ायदा नहीं है रटने का. It's better that you have a series in which you order certain materials in the order of the work function. So glass rod एंड सिल्क में या आप चेक करिए कि वर्क फंक्शन ज़्यादा किसका है और फिर डिसाइड करिए कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, है ना. दैट इज़ ऑन यू.
You go on to the internet, find the values of the work function. Any material which has higher work function, that will acquire negative charge, and the material which acquires lesser work function but always acquire the positive charge. This is how the two bodies are getting the charges plus and minus.